अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? ठीक है। हमारे चैनल क्यों नहीं देख रही? हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल देखें। ये किसका कॉल है? कॉल। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप भी ठीक हो। अल्लाह करे आप भी ठीक हो। हमें क्यों नहीं देख रहे? हमें भाई क्यों नहीं देख रहे पता है? भाई यूट्यूब फैमिली कहती है कि भाई इनके पास बहुत डॉलर आ गए, इन्हें नहीं देखना चाहिए। तो खैर हमारा जी आज पहली इफ्तिताह तो शुरू करते हैं जी। पहले तो सलाम पेश करते हैं सबको। अल्लाह करे हंसते और बसते रहे, आबाद और शाद रहें मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह करे हंसते और बसते रहें। तो जी जैसे कहते हैं ना अभी रात बड़ी जो लाइव हो रही थी, आप उसी से शुरू करते हैं। उसी लाइव से लो लाइव सेशन रात हुई तो उस टाइम से लेके अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। खैर मैं उसी का जवाब दूंगा और फिर सोऊंगा। अच्छा तो मेरी यूट्यूब फैमिली बात यह है कि मैंने शुरू से लेके अब तक, मैं आज से नहीं हूँ यूट्यूब पर, मैं बड़े अरसे से हूँ। तो मैं पहले अपने ड्रामों लोगो ज़बान में काम करता था, ये सारी जहान को पता है। तो उसके बाद मैंने ये अपना चैनल बनाया आप ज़ाती, तब आके काम करने लगा हूँ। भाई चलो भी अपने ही चैनल पर काम करेंगे ताकि चलो भी ड्रामों में काम ख़त्म करते हैं तो भी रोज़ी रोटी लगी रहे। ठीक है। तो मैंने अच्छी प्लेटफार्म समझ के अच्छा काम करने के लिए यहाँ पर आए। तो ऐसा नहीं कि जैसे आप हमें मतलब बुरा भला कह रहे हैं इसलिए आया हूँ, नहीं। तो खैर आपको पता है अभी मेरा करने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं। तो मैं तो रोज़ी समझ के आया था भी चलो भी अगर ड्रामे बनाते हैं और के चैनल को देते हैं तो अपने चैनल पर काम करते हैं। तो मैं इसलिए आया था। तो यहाँ तो भाई बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत रुस्वा होता है, बड़े बड़े बातें हैं भाई। तो आज शुरू करते हैं जी रात वाली लाइव सेशन का। मैं जवाब देना चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। तो पहले तो शुरू करते हैं भी जाहिद साहब से। जाहिद साहब आपने बहुत बड़ा काम किया हमारे साथ, आप एक साथ रुके रहे और हमें साथ दिया आपने सितारा बेटी का। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलो आज़म ने तो पहले बहन बनाई, फिर उसकी बहुत बहनें और भी आ गई, ये गंदी हो गई, और अच्छी सारी बहनें उसकी और आ गई। अच्छा तो फिर आप आ गए हमारे साथ, आपकी मेहरबानी, आपने बहुत सारा हमारा साथ दिया। तो फिर आपने बहन बनाई सितारा बेटी को। उसी बहन के लिए आप इतना बड़ा कट लगा के रात बैठे थे, तो मुझे बहुत अफसोस लगा आप पर कि आपने बहुत अच्छा कट किया है। जितने बंदे थे वहाँ, असगर साहब भी था और दूध वाले भी थे, सब तुम एक साथ थे। खैर जो भी, और बहुत सारी मेरी बहनें माएँ वो भी बहुत सारी इकट्ठी थी जो जिना जिना और प्रमोट करते आप जिना को। शायद आप जन्नत की टिकट ले रहे थे तो मिल गई आपको जन्नत की टिकट। तो आप रात 4 बजे तक नहीं सोए, भी ज़िद लगी हुई है, फ़लान हुआ, ज़िद है, किसी की इज़्ज़त उछालने की ज़िद है भी, तो आपकी पूरी हो गई होगी। तो बाकी रही जायशा की बात, भी हद है और ये है और वो है और मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा। तो जायशा साहब आप बहुत बड़े मजनू हैं। ठीक है, आपको मैं मजनू करार देता हूँ भाई। बहुत बड़े दिल वाले हैं आप, बड़ी मर्दों वाली बात की। औरतों की बात करते, औरतों की जो है ना पाँव में मत होती है। ठीक है, तो तुम लेडीज़ वाली बात नहीं करो, मर्दों वाली बात करो, हमसे बात करो। ठीक है, मर्द नहीं हो तुम। ठीक है, मर्द नहीं हो, मर्दों के बाद मर्द बात करते हैं। और दूसरी बात रही, आप जो इतना बड़े हीरो बन रहे हैं, ठीक है, कि मैं ये कर दूंगा तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फलान करनी पड़ेगा। कैसे माफ़ी मांगे हम? तो है क्या चीज़? सैयद कहलाने के लायक भी नहीं है तुम। सैयदों के ये काम होते। सैयद तो हर किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं, माँ बेटी समझते हैं। ठीक है, और तुम्हारा बाप कैसा था, तुम्हारा ख़ानदान पिछला कैसे है, अपने ख़ानदान को देखो। अल्लाह अल्लाह करने वाले, और हमारी ज़िंदगी उनके साथ, हमारी बड़ों की अच्छी गुजरी आपका ख़ानदान के साथ। तुम पता नहीं, मेरे ख्याल में सैयद नहीं लगते मुझे। किसने आपको सैयद कहा? तू तो बड़ा मजनू भाई। तू तो आपको बड़ा हीरो समझने लगा कि मैं हीरो हूँ, मैंने ये कर दिया, पिछली बातों को छोड़ो, ये करो। अरे क्या बातें हैं?
ठीक है। तुम हमें गंदा करेगा, तू कौन सा ठीक है, हम भी आपको उतना ही गंदा करेंगे, याद रखना, ठीक है। आपकी भी बहुत सारी बातें हैं, हम सैयद होने के नाते, ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, वरना आपकी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें। इजाज शाह कहने के लायक भी नहीं है तू। शाह वो नहीं होते, शाह हर किसी की माँ बहन को माँ बहन समझते हैं, ठीक है। तू शाह कहने के लायक भी नहीं है। तुम्हारा बाप ने, ठीक है, तेरे लिए कितना उसको झटके आए, अब लकड़ी पर घूम रहा है वो। तुम्हें बाप का भी एहसास नहीं आता? जिसको बाप का एहसास नहीं है कैसे घूम रहा है वो, ठीक है। अपने बाप को तो देख, उसको फालज हो गया, उसका दिमाग को फालज हो गया, उस बेचारे को फालज हो गया, अब लकड़ी पर घूम रहा है बेचारा, ठीक है। आपके दुख ने उसके मुर्सलों को मार दिया है और आपको किसी का एहसास नहीं है, और आए आप हमारी इज्जत उछालने। अब आप लोगों के साथ क्या क्या है, क्या है, ठीक है। आप हमारी इज्जत उछाल रहे हो ना, तो हम जब बात करेंगे, फक्कड़ फाड़ेंगे आपके, तो फिर क्या होगा। आज मैं आपको इज्जत के साथ कह रहा हूँ, इज्जत के लायक तो नहीं है। खैर, मेरा भतीजा है तो मुझे चाचा कहता है, तो मैं आपका बहुत एहतराम करता था, तो लेकिन आपने तो रात भाई हीरो बन के दिखा दिया हमें, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इनको फलान नहीं है, तो मैं अब तो नहीं छोड़ूंगा, तो अब मैदान में आ, मैदान में तू आ, ठीक है, जो कुछ करना चाहता है कर। हम खैर खानी है, तुम हमारा बड़ा खैर खा है, हमारी इज्जतों का उछालने वाला, आ जा तू मैदान में, क्या कर सकता है, आ जाओ, देखते हैं आपको, ठीक है। तू सैयद कहलाने के लायक नहीं है, शाह कहने के लायक नहीं है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जिना को प्रमोट कर रही हैं, फलान है, और असगर कहता है जी मैं तो साथ नहीं हूँ। अरे सलमा ने तुम्हें लाया है शाह, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, ठीक है। तुम्हें सलमा और असगर ने लाया है, अंगेसा के सामने खड़ा किया, उन लोगों को कुछ नहीं बना, तो फिर आपको ला दिया, भी आओ सामने, ठीक है। सलमा और मेरी बातें अभी तक हैं, ठीक है, पड़ी हुई मेरे पास, चैट पर, मोबाइल पर, सब बातें पड़ी हुई, लेकिन मैं हल्का बंदा नहीं हूँ कि ऐसे वैसे लीक करूँ, फलान करूँ, ये करूँ। मैं सामने ठोक के ही बोलूँगा, ठोक के बजा कर, ठीक है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, वो पैसे वाला है, उसके पास अपना पैसा है, मैं गरीब हूँ, मेरे का छत नहीं है, तो मैं अब मुझे गुर्बत मंजूर है, बेगैरती की जिल्लत से इज़्ज़त की जिल्लत मंजूर है। मैं लोगों की मजदूरी करूँगा लेकिन बेगैरती नहीं करूँगा, ठीक है। शाहजी आपको पहले पता है कि मैंने सारी ज़िंदगी गैरत में जीऊँ, गैरत से ही जीऊँगा और गैरत से ही मरूँगा, ठीक है। आपको सबको पता है, मेरे गांव वालों को, मेरे इलाके वालों को, सबको मेरा ख़ास तौर पता है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन मैं गैरत के साथ जीऊँगा। और शाहजी मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि शाहजी, जीजी जीजी, ठीक है, तो आप तहमीज़ में रहें, दायरे में रहें, ठीक है। जिस लोगों ने आपको आके खड़ा किया इधर, सलमा और असगर और वगैरह वगैरह ने, मुझे पता है सबका, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, मैं भी दूर नहीं हूँ आपसे, मैं भी आपके करीब ही हूँ, मुझे सब चीज़ का पता है। जिसने आप हमारे अंगेज़ा आके खड़ा किया है, बिस्तारा को आप, और मज़ीद एक लेडीज़ को, यार कितना बंदे आप बैठ के, कितना बंदे बैठ के ख़राब करोगे, ज़िंदगी उसकी लोगे, ठीक है। एक ख़त्म करता है तो और कुत्ते की तरह भौंकने आ जाता है सितारा को, ठीक है। एक कुत्ता नहीं, हज़ार कुत्ते, लाखों कुत्ते ऐसे हैं, और उसका मैं भी, आप लोगों ने इसका जीना हराम किया। अगर 2 दिन हो गए, अगर उसको खुशी में आए हुए, तो वो आप नहीं देख सके, ठीक है। कुछ और बंदे लाए हैं भौंकने के लिए, कोई और आ गया भौंकने के लिए, तो सितारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, ठीक है। तो आप लोगों ने तो इतना उससे ख़राब किया भी, सारी जहान में, सारी दुनिया में फ़कत एक सितारा गंदी है, बाकी सारी दुनिया अच्छी है, हाजी नमाजी और पता नहीं क्या क्या है जी, ठीक है। अल्लाह पूछे तुम लोगों से, अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, ठीक है। जो रोज़ सारी रात आप लोग बैठ के ना, सारी रात इस बुराई को, हाँ शाहजी वो क्या हुआ, शाहजी वो उसका, शाहजी उसका, तो शाहजी, 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 शाहजी आपका भी बहुत सारी बातें हैं फिर, ठीक है। आप लोगों के साथ आप बियादरी में क्या क्या हुआ,
सैयद है, मैं एहतराम करता हूँ, सब सैयदों को सलाम करता हूँ, लेकिन तेरे बगैर, ठीक है, अपनी मेरी इज्जत आप उछालोगे तो आपकी भी फिर देख लेना, जो पुरानी बातें हैं ना आपकी, वो इंशाल्लाह सामने होंगी, फिर मैं भी लिहाज नहीं करूँगा अभी। तो बहरहाल मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोगों को कुछ बुरी बात लग रही है मेरी, तो भाई जिसको लगती है 1000 मरतबा लगती रहे। और सलमा बेटी, तुमने आखिरी बदला, मतलब मेरे ख्याल में कब्र तक भी नहीं छोड़ोगी हमें, हमारी इज्जत उछालने के लिए, और सितारा को कब्र की गली में ला के ही तुम और असगर डालोगे, और बाद में आप लोगों को ठंड पड़ेगी। पता नहीं कौन सा बदला आप पूरे ख़ानदान से ले रही हैं, या हमसे ले रही हैं, हम बड़ों से ले रही हैं। मैं तो एक लावारसा सा बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग पैसे वाले हैं, तो अपने इतना पैसों का गरूर नहीं करो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये तुम्हारे प्लॉट, ये प्रॉपर्टी, ये मतलब ये नहीं रहनी, कब्र में अकेला जाना है इंसान ने, ठीक है। मेरे पास कुछ नहीं है ना, पैसे नहीं है, गैरत है। आप लोगों को जैसा नहीं हूँ, आप लोगों के पास पैसा आ गया लेकिन बेगैरत हो गए। मैं गैरत के साथ जी रहा हूँ, गैरत के साथ मरूंगा, ठीक है। आप लोगों के पास पैसा है लेकिन गैरत नहीं है। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह ताला से, भी गैरत होनी चाहिए, पैसा हो ना हो। तो बाकी वाईटी पर किसको पैसे नहीं चाहिए भाई, वाईटी पर जो आया अपना मेहनत कर रहा है, अपने ब्लॉग बना रहा है, तो उसे भाई, उसे हक है जीने का और बात रखने का, लेकिन अच्छी बातें रखने का। ऐसे आप लोगों को जैसे जैसे एक किसी की माँ बहन बेटी के पीछे लग गए, क्या आप लोग क्या हो, क्या आपको जज समझा हुआ है? आपने समझा हुआ कि सारी दुनिया हमारे कब्जे में है, हमारी मुट्ठी में है, हम जैसे इधर कुत्ते के जैसे जिसको जिधर ले जाएंगे, जिधर लेके आएंगे, हमारे हाथ में डोर है, क्या करे? अरे वो मेरे अल्लाह ताला को देखो, जिसने पैदा किया, जिसने रिज्क रोज़ी का पैदा किया है और ज़िंदगी और मौत का वारिस है। 1 मिनट के लिए ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के देखो, और ये देखो कि मैं मर गया हूँ और कब्र में मुझे अकेला उतार के आए हैं, तो वहाँ आपके साथ इर्द गिर्द कौन होगा? यही गीबत होगी? अल्लाह ताला को क्या बोलोगे? फरिश्तों को क्या बोलोगे? मैं गीबत लेके आया हूँ। जो शाह बने बैठे हैं कि हर किसी से पूछा जाएगा, जो शाह है या गधा है, ठीक है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ये इंसाफ व हिसाब सबसे होना है। जो प्रोफेसर हैं, जो फलान हैं, जो ढींगड़ा हैं, जो मदीना पाक में उम्रा करके हैं, जो हज करके, हिसाब सबसे ही होना है, ठीक है। हाजी नमाजी सबसे होना है, शाह गदा सबसे। तो खैर आप अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, शायद आप लोगों को यही अच्छा लग रहा है। तो मेरी तो फिर भी इल्तिजा है भाई, ये जो आप महफिलें लेके बैठे हुए इसे छोड़ दो। किसी की इज़्ज़त उछालना, आपकी भी कोई इज़्ज़त उछाल सकता है। अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। तो खैर मेरी वीडियोस लंबी हो गई है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर मेरी बात किसको बुरी लगे, आई एम सॉरी, लगती रहे, क्योंकि मेरे दिल को आग लगी हुई है, तो मैंने तो आग बुझानी है भाई। तो खैर अल्लाह करम करेगा, अगर आगे बातें कोई लाएगा तो इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगा और मुंह तोड़ दूंगा। मुझे, ठीक है ना, किसी ने रोका हुआ था, ये आगे बातें नहीं करनी, और मैं अभी उसकी भी नहीं सुनूंगा। जिसने मुझे रोका और मेरी मुंह मारी हुई, उनके बातें सुनकर और मैं चुप रहा, इतना दिन अपनी व्लॉगिंग में रहा, किसी का थंब नहीं लगाया, किसी की बात नहीं की। मैं अब किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, ठीक है। जो मुझे लड़कारेगा, हमारी इज़्ज़त को लड़कारेगा, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को लड़कारेगा, मैं उसे लड़काऊँगा अकेला होके। मैं किसी का सहारा भी नहीं लेता, अकेला होकर लड़काऊँगा। और मुझे किसी की दौलत प्यार कि किसी की भी आप बोलें भी मुझे सितारा की दौलत की ज़रूरत है या सलमा की दौलत की ज़रूरत है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी की दौलत की ज़रूरत है, हमें गैरत और इज़्ज़त की ज़रूरत है। और मैं सितारा के साथ हूँ, सितारा के साथ रहूँगा। हक की बात है, सारे जो एक तरफ हो गए कोई बात नहीं, अल्लाह तो हमारे साथ है। अल्लाह 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 कर बंदे। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो जैसे कल अनसब्सक्राइब किया है, तो क्या कर सकते हैं भाई, पता नहीं क्या बात आप लोगों को बुरी लगी है। तो खैर हमारे ख़ानदान में जो कर रहे हैं फ़ारूक साहब, आपकी भी सलाम है आपको। चुप बैठे हैं आप व्लॉग बनाएं, कोई बात नहीं है। और आपकी वाइफ भी वाई से लीक करे, व्लॉग बनाए, डॉलर कमाए,
और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, नजमा बीबी, आप कल परसों कह रहे थे कि मेरे मामे की बेटियां और यतीम हैं, और उससे मतलब जो कुछ लोगों ने कहा था कि हम इमदाद करेंगे। आपके मामे थे 3, रईस सुहारा साहब, उसकी 2 बेटियां, उसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, रईस मौजली, उसकी कोई और बेटियां नहीं थी, 2 बेटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हैं। और रईस खुदा बख्श साहब तीसरे तेरे मामू बड़े, ठीक है, उनकी भी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। और तो अब रही बात रईस खुदा बख्श साहब, MP MNA का इलेक्शन उसका बेटा लड़ सकता है इस टाइम, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है, अबू का नाम लिया है, तो वो MP का इलेक्शन लड़ सकता है, उसे किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत हो तो अपना नाम लेके मांग लो, मामों के नाम पे नाम, मामों की बेटियों के नाम कह के नहीं मांगो, ठीक है। आपको ज़रूरत है इमदाद की तो मांग लो यूट्यूब फैमिली से, मामों का नाम क्यों लेती हो? तुम्हारे मामों की सबकी शादी हो चुकी है बेटियों की, ठीक है। भीख मांगनी है तो सीधी सीधी मांगो, सीधी भीख मांगो। मामू की बेटियां फलां ये करके ख़ानदान हमारे ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह हम पास सब कुछ है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अगर मांगना ही है किसी और के लिए तो उसका नाम बोलो, मामू को बेटियां नहीं बोलो। वो यूट्यूब पर नहीं है तो आपके मामे और उसका ख़ानदान भी अल्हम्दुलिल्लाह MP MNA की सीट लड़ सकता है। आप जिसके फार्म पर जाती हैं, फार्म भी उन्हीं का है, आपके मामू लोगों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, सऊदी अरब से ये लेके यहाँ तक उसकी कोठियाँ, प्लाट, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को देते हैं, दुनिया की माओ बेटियों को देते हैं, उनकी शादियों पर खर्च करते हैं, ठीक है। जो मेरा भांजा है सऊदी अरब वाला, आपको भी पता है, वो सारी दुनिया को देता है, हर किसी की माँ बहन बेटी को, ठीक है, इमदाद करता है। आप उसके लिए इमदाद मांग रही हैं। अकल में रहें, तामीज़ में रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में। मुझे पता है मेरे बातें में हज़ारें बातें होंगी, तो जी बिस्मिल्लाह लाएं, मैं हाजिर बैठा हूँ। अब मैं आपकी धमकियों से, आपकी बातों से, किसी की बातों से नहीं डरूँगा, ठीक है। मैं फ़लान कर दूँगा, आपके फ़लान, भाई जो भी मेरे बारे में बताना है जी बिस्मिल्लाह बता दें, ओके। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल कुछ आप लोगों के अच्छा लेके, जैसे करी वैसे भरनी। आ जाओ, ये घोड़ा ये मैदान, आ जाओ, सबके लिए चैलेंज।